वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कूलाम नियम। कूलाम नियम क्या है? ये कूलाम नियम हमें बताता है वैद्युत बल के बारे में, यानी दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो कितना होता है, ये हमें कूलाम नियम देता है। तो कूलाम नियम हमें क्या देता है? कूलाम नियम हमें दो आवेशों के बीच में बल की डेफिनेशन देता है, परिभाषा देता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो ये क्या कहता है? कूलाम आवेश हमें कहता है कूलाम नियम हमें कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारा है, एक आवेश है +Q1, एक आवेश है +Q2, तो इन दोनों आवेश के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस पे रखा गया है, r दूरी पर अगर हमारे दो आवेश Q1 और Q2 रखे गए हैं, तो इनके बीच में लगने वाला बल, इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताता है। तो अब क्योंकि हमें पता है दोनों प्लस चार्जेस हैं, तो Q1 क्या करेगा? Q2 को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर साइड एक फोर्स लगेगा। ऐसे ही Q2 भी Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये भी दोनों बराबर के चार्ज है, कोई भी कम ज़्यादा तो है नहीं कि ये ज़्यादा चार्ज है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दोनों की वैल्यू सेम है, तो जितना इसका अधिकार है इसको प्रतिकर्षित करने का, वैसे इतना भी उसका भी अधिकार है इसको प्रतिकर्षित करने का, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, बस इसकी दिशा चेंज हो जाएगी इस साइड। ठीक, तो F जो है यहाँ पर ये कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होता है। तो कूलाम नियम क्या कहता है? यदि हमारे पास दो आवेश दिए हों और दोनों r दूरी पर रखे हों, तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी यानी r, इसका स्क्वायर के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको हम कंबाइन करके लिख लें तो क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन में r²। अब क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हैं और इसकी जगह पे कांस्टेंट आ जाता है, तो F = K Q1 Q2 अपॉन में r²। ये बन गया हमारा फॉर्मूला दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। अब देखिए स्थिर आवेश क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ पे हम स्थिर आवेश वैद्युत स्थितिकी की बात करें। कूलाम नियम जो होता है अभी हम देखेंगे इसकी सीमा भी यही होती है कि ये स्थिर आवेशों के बीच ही लगता है, ये जो है वो गतिमान आवेशों के बीच में कूलाम नियम हमारा नहीं अप्लाई होता। तो F = K Q1 Q2 अपॉन में r² हो गया, जहाँ पर हम K की अगर वैल्यू लें तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन क्या है? ये जो आपको दिख रहा है सिंबल, ये क्या है? आपका एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। और इसकी फिर वैल्यू हो जाएगी F = अगर हम K की वैल्यू रख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r²। तो ये हो गया आपका दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब ये वैद्युत बल का केवल और केवल क्या है? परिमाण है। अभी हमने इसकी दिशा की बात नहीं की, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो बल होता है वो एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें दिशा परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमने आवेश को देखा, उसमें दिशा के मतलब नहीं, अगर चार्ज हमारा किधर भी रखा हुआ है उस पर दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। पर आप देखिए यहाँ पर अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, बट वहीं Q2 Q1 पे लगा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, यानी दिशा भी हमें बताना जरूरी है। दिशा बताएंगे तभी पता चलेगा कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है या Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो इसलिए ये तो केवल क्या हो गया? हमारा बल का परिमाण हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे, कूलाम नियम का सदिश स्वरूप भी पढ़ेंगे। तो सदिश स्वरूप पढ़ने से पहले हम देख लेते थोड़ा इसकी डेफिनेशन। इतना क्लियर हो गया? तो कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F कूलाम जो होता है वो Q1 × Q2 × जितने भी अगर आपके हैं, यहाँ पे तो हम सिर्फ दो आवेश की बात करें तो दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उसके बाद आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अभी हमने आपको करवाया, फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन दोनों को बराबर कर देंगे, K आ जाएगा, जहाँ पर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू अगर निकालें तो कितनी आएगी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है,
तो 9 इंटू 10⁹ इसकी वैल्यू होती है, ये आप लर्न कर लेना कि इस पूरे 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। यहाँ पर आपका जो ये एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है, एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या है, ये जो है एप्सिलॉन क्या होती है, वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन की अभी हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, वैद्युतशीलता होती है। और अगर हमारा ये वैद्युतशीलता होती क्या है, ये वैद्युतशीलता हमें बताती है कि दोनों चार्जर्स के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में माध्यम क्या है। वैद्युतशीलता हमें इन दोनों के बीच के माध्यम को बताती है, और अगर इन दोनों के बीच का माध्यम निर्वात है तो हम लोग एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन 0 से डिनोट करेंगे तभी इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। यानी जब हम एप्सिलॉन 0, क्योंकि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब इस एप्सिलॉन की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये एप्सिलॉन 0 है। एप्सिलॉन 0 का मतलब कि वैद्युतशीलता निर्वात में वैद्युतशीलता है, तो ये हो गई एप्सिलॉन 0। तो हम लोग यहाँ पर जो जनरली बात करेंगे वो यही करेंगे, दोनों स्थिर आवेशों के बीच में मानेंगे कि निर्वात है, और तब हमारा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा ये। और पाई की वैल्यू रख देंगे, जो पूरा सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁹ आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन 0 की होती है 8.85 इंटू 10⁻12, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात में वैद्युतशीलता है। और वैद्युतशीलता में क्या बताती है कि जो मीडियम है वो कैसा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफ कूलाम जो होता है, कूलाम फोर्स, वो हमारा माध्यम पर निर्भर करता है। चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया ना अभी आपको कि एप्सिलॉन 0 जो होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू हमने लिख दी। यदि कोई एप्सिलॉन आर, अब देखिए एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर माध्यम उपस्थित हो तब कूलाम बल क्या होगा। एप्सिलॉन आर का मतलब कोई माध्यम उपस्थित हो। अभी तक एप्सिलॉन 0 यानी निर्वात है, एप्सिलॉन आर यानी माध्यम उपस्थित हो कोई, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 1/4 एप्सिलॉन रहेगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन हमारा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमें क्या है, हमें नहीं पता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है। अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। अब क्योंकि हमने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R लिख दिया, तो ये कैसे लिखा है कि एप्सिलॉन R जो है यहाँ पर ये माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है। सापेक्ष विद्युतशीलता का मतलब हो गया रिलेटिव, रिलेटिव आपकी परमिटिविटी है। रिलेटिव का मतलब यानी एप्सिलॉन R जो है वो क्या है, किसी माध्यम में आपका एप्सिलॉन कितना है, वैद्युतशीलता, और उसको हम डिवाइड कर दे किससे, निर्वात में जो वैद्युतशीलता उससे डिवाइड कर दे, तो ये हो जाती है हमारी एप्सिलॉन R। तो क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन था किसी माध्यम में, तो एप्सिलॉन किसी माध्यम में हो गया। माध्यम कोई भी हो सकता है, पानी हो सकता है, आपका कांच हो सकता है, कोई भी माध्यम उनके बीच में हो सकता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है। तो ये एप्सिलॉन था। अब हमें क्योंकि पता है एप्सिलॉन R यानी जो सापेक्ष वैद्युतशीलता होती है वो क्या होती है, इन दोनों का रेशियो, यानी जितना माध्यम में एप्सिलॉन हो वैद्युतशीलता हो और जितना निर्वात में हो उनका रेशियो। तो अब हम इसमें से अगर एप्सिलॉन को वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R लिख दिया एप्सिलॉन की जगह, तो ये हो गया हमारा F। अगर कभी माध्यम होगा, अगर दोनों आवेशों के बीच माध्यम होगा तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और जनरली हम लोग क्या मान के चलेंगे, एप्सिलॉन 0, और तब हम एप्सिलॉन 0 की बात करेंगे और 9 इंटू 10⁹ रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। अगर F निर्वात की बात करता है तब हम लोग बस 1/4 एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, और F माध्यम की बात करता है तो एप्सिलॉन R भी लगाएंगे, और एप्सिलॉन R की वैल्यू आपको वहां पर दी रहेगी क्वेश्चन में। निर्वात में कूलाम बल हो गया F निर्वात इतना, और F माध्यम में कितना होता है इतना। अब जब इन दोनों को रेशियो निकालें, यानी कि F माध्यम और F निर्वात को डिवाइड करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, F माध्यम इज इक्वल टू F निर्वात और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन R ही एक है जो एक्स्ट्रा टर्म है। तो ये हो गया आपका निर्वात में कूलाम बल, ठीक है। तो कूलाम बल अभी हमने सिर्फ देखा क्या, इसका परिमाण देखा है। अभी हम लोग इसके सदिश रूप के बारे में भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लीजिए। ये जो आपको के दिख रहा है, ये के कुछ नहीं है, एप्सिलॉन R ही है, यानी कि माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। तो परावैद्युतांक या माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होती है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात में उसकी जो वैद्युतशीलता है उसका अनुपात जो निकालते हैं वही उसकी रिलेटिव वैद्युतशीलता होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन R। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, यानी कि जो हमारा के है या एप्सिलॉन R आप इससे बोल सकते हो, इसके
और वैद्युत बल के बीच में क्या संबंध है, यानी के और एफ में क्या रिलेशन है, के और एफ में क्या रिलेशन है। तो चलिए रिलेशन निकाल लेते हैं। तो हम के और एफ में रिलेशन निकालेंगे तो पहले हम क्या लेते हैं, माना दो आवेश Q1 और Q2 है। अब हम पहले क्या ले रहे हैं इसको कि निर्वात में है, यानी एप्सिलॉन 0 करने के लिए हमने लिया कि निर्वात में परस्पर r दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल। अब क्योंकि Q1 Q2 दो स्थिर आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेश है और उनको हमने r दूरी पर रख दिया तो इनके बीच में जो क्योंकि जो माध्यम है वो क्या है, एयर है, निर्वात है, एयर भी नहीं कहेंगे, निर्वात है एक तरह से। और जो इसके बीच में, इसलिए हम फोर्स को क्या मान रहे हैं, Fa मान रहे हैं। इसका यानी कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स Fa मान रहे हैं। अब हम दूसरा एक और लेंगे, एक और हम लेट करेंगे सिस्टम जिसमें Q1 और Q2 के बीच में एक माध्यम होगा। क्योंकि देखिए हमें करना क्या है, के निकालने के लिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 करना है, यानी एक बार निर्वात में, एक बार माध्यम में निकालना है, एक बार निर्वात में। तो निर्वात वाला केस हमने ले लिया, अब हम माध्यम वाला केस ले लेते हैं। तो निर्वात वाले केस से कूलाम का नियम क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक के किसी माध्यम में अगर हम रख दें, यानी कोई ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक के है उसमें रख दें, तो इन दोनों के बीच में जो माध्यम है वो क्या है, के। और हमारा FM हो गया, यानी F मीडियम। अब F मीडियम, अब बल कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन। क्योंकि देखिए हमने मीडियम के लिए एप्सिलॉन यूज करते हैं, निर्वात के लिए एप्सिलॉन 0 यूज करते हैं, और जब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो एप्सिलॉन r यूज करते हैं। तो ये दो फॉर्मूलेज निकल आए। अब क्योंकि हमें पता है कि के का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0, अभी हमने देखा। तो के एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0 यानी रिलेटिव होता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। तो यहाँ से हम अगर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगी, के एप्सिलॉन 0। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं के एप्सिलॉन 0, जो अभी हमने किया था, जो हमने लिखा था अभी कि एफ मीडियम जो होता है वो एफ निर्वात अपॉन में, अभी हमने किया था ना, ये देखिए अभी हमने निकाला था ना, एफ माध्यम इज इक्वल्स टू एफ निर्वात अपॉन में एप्सिलॉन r। बस यहाँ पे एप्सिलॉन r है, इसी को हम लोग के भी बोल रहे हैं, कि के भी बोल सकते हैं इसको। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सिंपली एक फॉर्मूला लिख दिया था, अगर आपसे डेरिवेशन पूछ लेता है तो हम डेरिवेशन वहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये एफ ए था, यानी एफ ए हमारा निर्वात में, और एफ एम हो गया हमारा ये। और इन दोनों को अगर हम रेशियो निकाल लें तो दोनों में सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा के एप्सिलॉन, यानी के बचेगा ओनली। तो एफ ए अपॉन में एफ एम इज इक्वल्स टू के बचेगा, और या के लिख सकते हो या एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना कि एफ एम ये इधर साइड भेज दें तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ए अपॉन में के, या हम बोल सकते हैं एफ ए अपॉन में एप्सिलॉन आर। और ये क्या है, ये माध्यम का है, यानी एफ माध्यम, और ये हो जाएगा एफ निर्वात डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। यही तो निकाला था अभी हमने पीछे, देखिए। तो किन्हीं दो आवेशों को निर्वात अथवा वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने वाले वैद्युत बलों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। ये देख लीजिए कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। एयर के लिए के की वैल्यू होती है 1.0005, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू होती है 1, माइका के लिए के 26 होता है, वाटर के लिए के 80 होता है यानी 80, और किसी मेटल के लिए के होता है इन्फिनिटिव, यानी कि मेटल के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब देखिए एयर के लिए के 1.0005 होता है, क्योंकि के हमारा होता क्या है, एफ ए अपॉन में एफ एम होता है। अब क्योंकि इन दोनों का बीच का जो रेशियो निकालेंगे तो लगभग इतना आएगा। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स आज देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तब हम कूलाम नियम के वेक्टर स्वरूप के बारे में बात करेंगे। चलिए उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। वैल्यूज ध्यान रखिएगा, अभी अभी देखा हवा या निर्वात में 1.005 या 1 मान ले, अब्रक में यानी माइका था 6, पानी में 80, और धातु के लिए इन्फिनाइट होती है एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल हमसे पूछ रहा है यदि दो समान एक कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो ज्ञात करो निर्वात में कूलाम बल, पानी में कूलाम बल, धातु में कूलाम बल। अब हमारे पास फॉर्मूले सब दिए हुए हैं, बस उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम उनका क्या करेंगे, कूलाम बल निकालेंगे। तो निर्वात में कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर
तो निर्वात में कूलाम बल क्या हो गया, F निर्वात हो गया हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। अब क्योंकि निर्वात इसलिए ε0 ले रहे हैं हम लोग, ε0 की वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻12 और यह हमें पूरा पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं। अब 1 कूलाम आवेश बोल रहा है तो Q1 Q2 दोनों की वैल्यू 1 × 1 हो गई। 1 मीटर की दूरी बोल रहा है तो ये भी 1 मीटर स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 रखा है, इस पूरे को सॉल्व किया तो 9 × 10⁻9 न्यूटन आ गया। और हमें पता भी था कि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। तो ये निकल गया F निर्वात। अब अगर हमें पानी में कूलाम बल निकालना है तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 और साथ में क्या हो जाता है, εr हो जाता है। और εr की वैल्यू यहाँ से हम लोग 80 रख देंगे और काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्योंकि हमें पता है F माध्यम = F निर्वात अपॉन में εr होता है और हमें पानी के लिए εr कितना होता है 80, तो F निर्वात अपॉन में 80, F निर्वात निकाला ही था, 80 से डिवाइड कर दिया, आ गया। धातु में कूलाम बल, धातु के लिए इन्फिनिटी होता है εr, तो जब इन्फिनिटी से हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि अगर हम दो चार्जेस के बीच में धातु रख दें तो उनके बीच में कोई भी बल नहीं लगेगा। तो यानी क्योंकि 0 न्यूटन का मतलब क्या हो रहा है, अगर हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, दो बिंदु स्थिर आवेश हैं, तो उनके बीच में हमारा अगर हम रख दें, उनके बीच में निर्वात है तब तो चलिए ठीक है, निर्वात है तो सबसे ज़्यादा वैद्युत बल कब लगता है, निर्वात में लगता है। लेकिन उसके बाद जब हम धीरे धीरे माध्यम रखते जाते हैं तो वैद्युत बल कम होता जाता है। देखिए वैद्युत बल की वैल्यू कितनी कम हो गई, पानी रख दिया तो 1.1 हो गई, जबकि निर्वात था तो 9 × 10⁹ था। और जैसे ही हमने धातु रख दिया, तब धातु रखने का ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को बिल्कुल ना रिपेल कर पा रहे, ना आकर्षित कर पा रहे, क्योंकि बीच में धातु रखी हुई है, तो सिर्फ एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से फोर्स क्या है, 0 न्यूटन। तो देखिए ये इस तरह से प्रूफ भी हो गया कि जो माध्यम होता है, किस तरह से बल हमारा माध्यम पे डिपेंड करता है। तो कूलाम बल या विद्युत बल जो होता है वो माध्यम के जो होता है वो आपका माध्यम के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। माध्यम हमारा अगर निर्वात है तो उसमें हमारा बल सबसे ज़्यादा लगेगा, और माध्यम उसके बाद अगर कोई और होता है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। अगर पानी है तो बल थोड़ा कम हुआ, और अगर वो हमारा धातु है तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग अब नेक्स्ट उसमें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।